तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर 7 साल की सजा सुना दी। अब ये सजा बेहद गंभीर मामले में है, फर्जी पासपोर्ट मामला। इससे पहले भी अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खान को बर्थ सर्टिफिकेट और 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुना दी गई। खैर वो सजा भी काफी चौंकाने वाली थी। दोनों इस समय रामपुर जेल में बंद है। दरअसल 2019 में भाजपा नेता और मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत की थी कि अब्दुल्ला ने 2 अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दस्तावेज इस्तेमाल करके 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट बनवाए। अब जांच के दौरान मिले सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला को दोषी पाया। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे में 1990। अदालत ने इसे धोखाधड़ी माना और दोनों को सजा सुनाई। पासपोर्ट मामले में क्राइम नंबर 594/2029 में न्यायालय के द्वारा गिल्टी होल्ड किया गया और उसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के उपरांत अभियुक्त अब्दुल्ला आजम खां को धारा 420 में 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 3 महीने का कारावास अतिरिक्त धारा 467 में 7 वर्ष तक की सजा, 20,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह तक का कारावास, धारा 468 में 3 वर्ष की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 3 माह का कारावास और धारा 471 में 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना और अदा न करने पर 3 माह के कारावास से दंडित किया गया। मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 7 ईयर हुआ है और जो जुर्माना है वो टोटल है वो 50,000। तो ये बड़ा दिलचस्प है। बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में अधिकतम जो सजा हो सकती है वो दे दी गई और उसी बर्थ सर्टिफिकेट के कारण पासपोर्ट भी अलग बना, उस पर भी दे दी गई सजा 7 साल की। ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि इस देश में जहां कोर्ट में बलात्कार और मर्डर के मामले में 2-3 साल की सजा हो जाए तो बहुत बड़ी बात लगती है, वहां पे पासपोर्ट फर्जीवाड़े में इतनी बड़ी सजा हो रही है। खैर हम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प है। हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दूसरा राजधानी लखनऊ से जया हमारे साथ जुड़ रही है। जया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया है। पहले बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा हो गई क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट अलग बने हुए थे। दस्तावेज फर्जीकरण का मामला, पासपोर्ट भी उसी दस्तावेजों के आधार पर बना था, तो जाहिर तौर है वहां भी फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, जो धाराएं गिना रहे थे वकील साहब, 466, 471, 420, इन धाराओं के तहत 7 साल की सजा सुना दी गई। इससे पहले अखिलेश यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आजम खान और उनके परिवार के ऊपर जानबूझकर बदला लेने के हिसाब से जो है कार्रवाई की जा रही है, एक तरह से बदला लेने की कोशिश हो रही है। किस तरह से देखे अब ये जो फैसला आया उसको? देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसी घटनाएं आजम खान से जुड़ी आपको खोद कर निकाली जाएगी, जो पता चलेगा कि आपको क्या कुछ हो रहा है और विश्लेषण के कई मुद्दे हो जाते हैं। फिलहाल कुछ ही दिन पहले देखा गया किस तरीके से आजम खान और अब्दुल्ला आजम उनके बेटे हैं, 2 पैन कार्ड के मामले में उनको कैसे कोर्ट ने सजा दिया और फिर से उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर वही हालात, वही स्थिति, वही मुश्किलात उनके सामने फिर आके खड़ा हो गया, क्योंकि पासपोर्ट का जो मसला है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। ये पासपोर्ट का पूरी घटना की 2019 से शुरुआत होता है। आकाश सक्सेना जो कि भाजपा के विधायक हैं, शहर से हैं, उन्होंने ये 2019 में सिविल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और कहा था कूट रचित असत्य तमाम ऐसे दस्तावेजों के तहत ये पासपोर्ट बनाया गया है जो अवैध है। हालांकि इसकी विचाराधीन था, एमपी एमएलए कोर्ट में ये कार्रवाई विचाराधीन चल रहा था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आजम खान जब जेल में थे तो बकरी चोरी जैसे मामले थाने में दर्ज करा दिए गए और जमानत मिलने के बाद जमानत नहीं मिली। हद तो ये हो गई कि कोर्ट को बोलना पड़ गया कि कोई तरीका नहीं होता है कि एक केस हुआ नहीं, आप 71 केस एक के बाद एक करते चले आ रहे सिलसिलेवार तरीके से। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात वही है, जैसे आपने कहा बकरी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ला जाने क्या क्या चोरी, तमाम मुकदमे हैं, तमाम। अब तो ऐसा कुछ है कि आजम खान मुकदमे में हमको लगता है कहीं वो सेंचुरी भी पार कर जाएंगे। और ऐसे में जिस तरीके से तमाम मुकदमे हुए और खासतौर पर मैंने जैसे अभी पहले चर्चा किया, ये मामला था 2019 का सिविल थाने में भाजपा के ही विधायक सदर से आकाश सक्सेना ने ये मुकदमा दर्ज कराया था कि असत्य दस्तावेजों के तहत पासपोर्ट बनाया गया है। फिर एमपी एमएलए कोर्ट में जाता है, पेंडिंग रहता है केस, और अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं ताकि राहत मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको फिर भेज देता है रामपुर कोर्ट। रामपुर कोर्ट जो है आज जाके उसमें सजा सुनाया है, क्योंकि रामपुर कोर्ट ने का साफ तौर पे कहना है कि यह तरीका गलत था, दस्तावेज अवैध था और ऐसे में 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना। आने वाला जो समय वो बताता है साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए जो जहां चैलेंजिंग है, वहीं पे आजम के और आजम के परिवार के लिए कितना
चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न होते जा रही है। निश्चित रूप से जया, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की भी शायद कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी के लिए। खैर, सबका अपना अपना नजरिया है, अब देखना होगा कि इस पर सपा का क्या रुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए। तो आजम खान और आजम खान के परिवार की समस्याएं बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं और इसमें कोई कमी दिख नहीं रही।